जो सबसे बड़ा खेल आज जिससे कुलदीप बिश्नोई की राजनीतिक हत्या होगी एक तरह से, जी जी, वो ट्विस्ट ये आया कि यहाँ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की, जो प्रधानमंत्री के कैंडिडेट थे नरेंद्र मोदी, उनकी जनसभा का फैसला हो गया जी कि हिसार में मोदी जी के लिए जनसभा का, कुलदीप बिश्नोई के लिए मोदी जी जनसभा करेंगे। बिल्कुल। उसी समय दुष्यंत चौटाला यहाँ से चुनाव लड़ रहे थे, थे। सिरसा से लड़ रहे थे सरदार रणजीत सिंह रोड़ी। तो यहाँ दुष्यंत चौटाला, अभय सिंह चौटाला, इन सब ने अपने घोड़े दौड़ाए कि अगर मोदी आ गया तो सौदा साफ है, क्योंकि मोदी का इतना बड़ा उड़ाव बन चुका था। बिल्कुल भाई आते ही 1 लाख वोट तुरंत डाइवर्ट। जी। फिर इन्होंने क्या किया कि दुष्यंत चौटाला और इनेलो के लोगों ने भाषण देने शुरू किए कि भाई हम एमपी बन गए तो हम भी मोदी के साथ रहेंगे जी। बिना, वो यूं कहते हैं ना भाई, बिन बुलाए मेहमान, भाई हमने शामिल करो समर्थन देंगे, ना करो, शर्त नहीं, हम तो समर्थन देंगे भाई, हम कांग्रेस के साथ नहीं जाएंगे, क्योंकि कांग्रेस के खिलाफ हवा थी। बिल्कुल 10 साल का उनका राज था, अन्य हजारे की मूवमेंट चल चुकी थी। उस मूवमेंट के बाद में कांग्रेस का नाम ही लेना पसंद नहीं करते थे लोग जी। फिर क्या हुआ कि दुष्यंत और अभय सिंह, ये सारे नेता, ओम प्रकाश चौटाला जी या जो भी आए, वो सब ये बोलने लगे कि भाई हम तो एनडीए में रहेंगे और बिना मांगे जो है नरेंद्र मोदी को समर्थन देंगे। सही कहा। फतेहाबाद में फिर वो रैली टेक दी गई, हिसार में रैली नहीं हुई जी। हिसार में जब रैली नहीं हुई तो उसका परिणाम ये हुआ कि वोटरों के दिमाग में एक मैसेज दे दिया गया कि कुलदीप जीतते तो भी एनडीए में रहेंगे जी, दुष्यंत जीतते तो भी एनडीए में रहेंगे जी। यहाँ का चुनाव लास्ट में पहली बार ऐसा हुआ था हिसार के इतिहास में कि जाट वर्सेस नॉन जाट का चुनाव बन गया। उसके बाद उन्होंने उस दौरान एक अखबार में विज्ञापन भी आया था, वो भी बड़ा चर्चित रहा जी। तो उस अखबार के विज्ञापन को भी खूब बांटा गया लोगों में। फिर ये हुआ कि 6 हलकों में 35-1 का नारा जी, 35-1 का नारा जो दिया गया कि मैं 35 बिरादरी के लिए काम करूंगा, बहुत महंगा पड़ा इनको। वो फिर महंगा पड़ा और उसका प्रचार इतना हुआ कि 6 हलके जी, बवानी खेड़ा, हांसी जी, नलवा जी, आपका आदमपुर, बरवाड़ा और हिसार शहर, इन 6 हलकों पर परिसीमन हो चुका था जी। इन 6 हलकों में तो कुलदीप बिश्नोई जीते जी। और 3 हलके जिनको ये कहते हैं ना ग्रामीण बेल्ट या जाट लैंड या किसान लैंड, उचाना, नारनौंद, रुकलाना ने सारी रड़क निकाली। और दुष्यंत चौटाला, जिसको ये तक नहीं पता था कि इस हलके में कितने गांव हैं, कहाँ क्या है, वो एमपी बन गया। बिल्कुल। सुशील इंदौरा भी हार गया।